Hello students, myself Sajin Bedi and we are doing chapter relation and function of class plus 2 and we are discussing types of function that is on one and on two. लास्ट लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन और उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब उसको वन वन बोलेंगे, कब ऑन टू बोलेंगे और उसका वर्किंग रूल कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन हमने सिंपल से क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में सॉल्व भी किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, दो तीन क्वेश्चन आज और डिस्कस करेंगे जिससे हमारा जो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कंप्लीट हो जाएगी वन वन एंड ऑन टू के बेसिस पे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। शो दैट फंक्शन f फ्रॉम r टू r, ये मैंने साइड पे क्या लिखा हुआ है कि वन वन और ऑन टू का वर्किंग रूल कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ये वन वन के लिए और ये ऑन टू के लिए। तो from r to r given by fx equals to ax plus b, where ab belongs to real number, a not equal to 0 is a bijection, अब bijection का मतलब आपको पता है, this is इंजेक्टिव। वन वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं और ऑन टू को सर्जेक्टिव। ऑन टू को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। और अगर कोई फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, डेट इज इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बाइजेक्टिव। उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। ठीक है, तो अभी हमें इसी फंक्शन को बाइजेक्शन प्रूव करना है, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमें वन वन भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। वन वन के लिए, तो वन वन के लिए जो हमारे पास गिवन है, ये हमें फंक्शन गिवन फंक्शन fx फ्रॉम fx इक्वल्स टू ax प्लस b। अब जो फंक्शन है फ्रॉम r टू r, दैट इज ये हमारा a सेट है, ये हमारा b सेट है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम वन वन के लिए करेंगे तो हम दो एलिमेंट्स x1 और x2 किस सेट से लेंगे? सेट a से। और प्रूव क्या करेंगे कि सच दैट इससे स्टार्ट करेंगे, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) से स्टार्ट करेंगे और प्रूव क्या कर लेंगे? x1 इक्वल्स टू x2 के। अगर वो f(x1) इक्वल टू f(x2) के बेसिस पे आ जाए हमारा x1 इक्वल्स टू x2, तो हम क्या बोलेंगे? द गिवन फंक्शन इज वन। पहले तो वन वन प्रूव करते हैं। तो वन वन के लिए लेट x1, x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट R। देखो ना, A सेट, दैट इज ये क्या है? हमारी डोमेन, ये क्या है? हमारी कोडोमेन। ठीक है, बट A सेट के एलिमेंट्स की जहाँ पे इमेज बन रही है वो सेट क्या है? कोडोमेन। बट जो इमेज सेट है वो क्या? हमारा रेंज होता है। मैंने आपको पूरी सिंप्लिसिटी से लास्ट लेक्चर में ये बताया था डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। अब ये हमने लेट कर लिया सच दैट यही कंडीशन से क्या लिखेंगे? f(x1) इक्वल्स टू f(x2). अब f(x1) क्या आ गया? अगर fx हमारा ax प्लस b, तो f(x1) क्या आ गया? ax1 प्लस b, तो ये क्या आ गया? ax2 प्लस b। f(x1) क्या आ गया? ax1 प्लस b और f(x2) क्या आ गया? ax2 प्लस b। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो अब देखिए कि b दोनों तरफ है तो b खत्म हो जाएगा। अगर मैं माइनस b ऑपरेट कर दूँ, नहीं तो b को इधर ले जाओ, दोनों तरह से हम कर सकते हैं। तो क्या आ गया? ax1 इक्वल्स टू ax2। ठीक है, अब a भी खत्म हो गया, दोनों तरफ a है, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट a, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2। देयरफॉर f(x1) इक्वल्स टू f(x2) implies x1 इक्वल्स टू x2। तो इसका मतलब क्या कि f x1 x2 हमने कहाँ से लेट किए थे?
जो हमारी डोमेन फर्स्ट सेट ए से, और शुरू क्या किया था एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, तो उसके बेसिस पे हमारे पास क्या आ गया एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, देयरफॉर एफ एक्स इज इंजेक्टिव, दैट इज 1 1। पॉज द वीडियो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या प्रूव हो गया, 1 1 प्रूव हो गया। अब मैं क्या प्रूव करना चाहूँगा, ऑन टू। अब ऑन टू का प्रोसीजर, ये 1 1 प्रूव कर लिया, अब मैं इसको रख कर रहा हूँ, अब ऑन टू की तरफ चलूँगा। ऑन टू के लिए फॉर y बिलोंग्स टू b, अब मैं एक एलिमेंट कंसिडर करूंगा कि कौन से सेट से, कोडोमेन सेट से, दूसरे सेट से। ये हमारा फर्स्ट सेट था, ये सेकंड सेट था, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, लेट क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r, r ये हमारा दूसरा सेट है, यहाँ पे r2 आ रहा है, तो हमारा दूसरा सेट भी क्या है, रियल नंबर फैमिली है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, वर्किंग रूल क्या है, हमने प्रूव क्या करना है कि फॉर y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। ऑन टू का मतलब क्या है, अगर a और b दो सेट हैं, चलो यहाँ पे a b c लिख देता हूँ। ऑन टू का मतलब है कि b सेट के सभी एलिमेंट्स, b सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए हमारे पास, b सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए हमारे पास वो जो सभी एलिमेंट हैं, वो जो सभी b सेट के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, a सेट के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होंगे, a सेट के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होंगे। That means कि अगर ये a बिलोंग कर रहा है b को, ये हमारा ये एलिमेंट b को बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट a सेट में होगा कि जिसकी इमेज ये बन रहा है। That is कि अगर मैं लेट करूँ कि y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b सेट में से एक एलिमेंट है y, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, तो वो उसके लिए a सेट में एलिमेंट होना चाहिए। That means कि जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं उसकी सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज जो वहाँ पे बन रही है, तो उनको लेट करेंगे। तो हम इमेज सेट से एक एलिमेंट को लेट करेंगे, लेट करके लेट y फॉर y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट, हम प्रूव कर लेंगे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, y के लिए एक x ऐसा एग्जिस्ट करता है a में, सच दैट fx इक्वल्स टू y, सच दैट कि हम ये लिख सकें fx इक्वल्स टू y लिख सकें, fx इक्वल्स टू y। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर फंक्शन है फ्रॉम a टू b, यहाँ जैसे मैंने लिख देता हूँ फ्रॉम x टू y, तो जो हमारा ये सेट है उसके एलिमेंट कैसे होते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू fx की फॉर्म के, क्योंकि फंक्शन इज फ्रॉम x टू y, तो ये क्या है, x की इमेज अंडर द फंक्शन f क्या बन रही है, y, x की इमेज, x के एलिमेंट्स की इमेज अंडर द फंक्शन f, अंडर द फंक्शन f क्या बनी है, y, दैट इज x के एलिमेंट्स की इमेज अंडर द फंक्शन f जो बन रही है y। तो ये हमारा फंक्शन होता है, दिस इज द रूल ऑफ द फंक्शन। तो क्या करेंगे हम, लेट क्या करेंगे, एक y लेट करेंगे सेट जो सेकंड सेट से, तो उसके लिए एग्जिस्ट क्या होगा, एक x एग्जिस्ट करेगा सेट a से कि सच दैट fx इक्वल्स टू y, और वर्किंग रूल क्या है कि लेट करेंगे y बिलोंग्स टू b, तो पुट कर देंगे fx इक्वल्स टू y, तो उससे हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, x निकाल के हम वैल्यू फिर पुट कर देंगे। अगर x निकाल के हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, इफ fx इक्वल्स टू y आ जाता है, देन द फंक्शन इज ऑन टू, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑन टू होगा। लेट्स स्टार्ट, देखो लेट y बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो पुट क्या करेंगे, fx इक्वल्स टू y, पुट क्या करेंगे, fx इक्वल्स टू y, तो fx क्या हमारा, गिवन ax प्लस b इक्वल्स टू y, तो क्या आ गया, ax इक्वल्स टू y माइनस b, x इक्वल्स टू y माइनस b अपॉन a। अब ये x आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास, x। देखो यहाँ तक हो गया, लेट y बिलोंग्स टू b, तो पुट fx इक्वल्स टू y, जब x इक्वल्स टू y पुट कर दिया तो फाइंड क्या कर दिया x। अब दोबारा ना
नो एफ ऑफ एक्स, एक्स कितना है हमारा, एफ ऑफ वाई माइनस बी अपॉन ए, एक्स कितना आया, एफ ऑफ वाई माइनस बी अपॉन ए, एफ ऑफ वाई माइनस बी अपॉन ए, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई माइनस बी अपॉन ए। अब मैं ये रख कर रहा हूँ। अब देखो तो अगर एफ एक्स था ए एक्स प्लस बी, तो एक्स हमारे पास क्या है, वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी अपॉन ए, वाई माइनस बी अपॉन ए। अब देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, तो हमारे पास क्या है, ए एक्स की बजाय क्या है, वाई माइनस बी अपॉन ए, और क्या आ रहा है हमारे पास प्लस बी। तो ये ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे, तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस बी प्लस बी, इस बी कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू वाई, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास वाई। दिस फाइंड एक्स, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू वाई देन एक्स बिलोंग्स टू ए। तो क्या लिखेंगे, हमारे पास ऑन टू की कंडीशन प्रूव हो गई, तो देयरफॉर एफ एक्स इज ऑन टू, दैट इज सर्जेक्टिव, क्या है हमारा सर्जेक्टिव। अब ये फंक्शन इंजेक्टिव भी हो गया, सर्जेक्टिव भी हो गया, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, देयरफॉर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया, ठीक है। सो देयरफॉर एफ एक्स इज अ बाइजेक्शन। उन्होंने क्या पूछा था कि ये जो फंक्शन है एफ फ्रॉम आर टू आर, क्या ये बाइजेक्शन है, तो बाइजेक्शन है क्योंकि हमारे पास 1 1 भी प्रूव हो गया और ऑटो भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और वो प्रूव करते हैं, ठीक है। सो ये मैं रन कर रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, या ऐसे लिखो चेक द फंक्शन f from natural number to natural number given by fx equals to x square is injective, surjective और both। क्या ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या दोनों है, तो ये हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे, जो गिवन है हमारे पास, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अब हमारे पास ए और बी दोनों सेट हैं, वो नेचुरल नंबर सेट, ठीक है। जो हमारे पास ए और बी दोनों सेट हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर सेट है, ठीक है। तो पहले 1 1 के लिए या दैट इज इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए लेट x1, x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट नेचुरल नंबर से। हम किससे लेट करेंगे, जो हमारा ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर फंक्शन है, हम इस सेट से हम लेट करेंगे x1 एंड x2। तो हमने लेट कर लिया सच दैट f of x1 equals to f of x2, यही प्रोसीजर लिखा हुआ ना, if x1 equals to x1 x2 दोनों ही इसको बिलोंग करते हैं, सच दैट x1 equals to x2। तो अब देखो x1 equals to x2, तो x1 क्या आ गया, x1 का स्क्वायर, x2 क्या आ गया, x2 का स्क्वायर, यही आएगा ना। fx क्या है हमारे पास, x स्क्वायर, तो f of x1 क्या आएगा, x1 का स्क्वायर, और f of x2 क्या देगा, x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर। अब ये है स्क्वायर रूट फॉर्म, ये है स्केलिंग फॉर्म, ठीक है। जब हम स्केलिंग फॉर्म में लिखेंगे, देखो अगर तो मैं ऐसे लिखूं x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 4।
क्योंकि जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो दो वैल्यूज देता है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते कि x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ x क्यूब की। अगर मैं 8 का क्यूब फाइंड आउट करूँ, देखो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 4 नहीं, प्लस माइनस 2 क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू, ठीक है। तो प्लस माइनस 2 आ रही है, ठीक है। बट जो हमारा क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट की वैल्यू हमेशा x इक्वल्स टू 2, क्योंकि 3x पावर 3 इक्वल्स टू 8, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का 4 2 का 8 ही आएगा, ठीक है। दैट मीन्स हम ऐसे करेंगे x क्यूब रूट 8, तो क्या आएगा हमारा 2। अगर मैं ऐसे फाइंड आउट करूं -8 का, अगर मैं -8 का भी क्यूब रूट फाइंड आउट करूं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -2 ही मिलेगी। क्यूब रूट के लिए हमें एक ही वैल्यू मिलती है, बट स्क्वायर रूट के लिए हमें दो वैल्यूज मिलती है। देखो क्यूब रूट के लिए x की एक ही वैल्यू है 2, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, एक ही वैल्यू मिलती है क्यूब रूट के लिए, और स्क्वायर रूट के लिए हमें दो वैल्यूज मिलती है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें इसको सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हमारा इधर चला गया। जब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हो जब स्क्वायरिंग की हो तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट के लिए हम डायरेक्टली इक्वल लिख सकते हैं, x1 इक्वल्स टू x2 भी लिख सकते हैं क्यूब रूट के लिए, ओनली फॉर द क्यूब, ठीक है, ओनली फॉर द क्यूब रूट। अब देखो ये क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो भी लिखेंगे a माइनस b और a प्लस b इक्वल 0। अब ये दोनों नंबर्स हैं a b इक्वल 0, यहाँ तो a 0 होगा और यहाँ b 0, यहाँ तो a 0 यहाँ b 0। अब x1 और x2 किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव 1 2 3, और क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर का सम 0 हो सकता है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट आइदर x2 minus x1 equals to 0 और x2 plus x1 equals to 0। तो ये कंडीशन हम इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर कंसीडर कर लो, x2 और x1 और x2 कोई भी दो चाहे 1 1 ही हो, अगर x1 भी 1 है x2 भी 1 है, तो क्या उनका जो एडिशन है, क्या उनको अगर हम ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ये कभी 0 नहीं होगा। सो वी ओनली स्टक विद दिस कंडीशन। हम किस कंडीशन को लेट करेंगे, x2 minus x1 equals to 0, जब ये नेचुरल नंबर का सेट हो, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर होता, अगर यहाँ पे फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर होता या इंटीजर टू इंटीजर होता, तो मैं ये कंडीशन लिख सकता था। तो इस कंडीशन को मैं जरूर लिखता। क्यों? क्योंकि देखो रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। अगर x1 की वैल्यू रियल नंबर होता फंक्शन में, तो x1 की वैल्यू अगर मैं 1 कंसीडर करूँ तो x2 की वैल्यू -1 भी हो सकती है। तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो सकता है, सॉरी हाँ ठीक है ना, 1 और प्लस -1 तो क्या होता है 0। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे -2 होता, बढ़ सकता था, क्योंकि -2 और 2 दोनों रियल नंबर है। बट नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर में सिर्फ
1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी सिर्फ पॉजिटिव नंबर से आएंगे। सो दिमाग का काम है थोड़ा सा ये इसको सोच के कर, ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग का काम है, इसको जरूर सोच के कर। और अगर इंटीजर फैमिली की बात करते हैं तो इंटीजर में भी नेगेटिव इंटीजर भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है, तब भी मैं ये कंडीशन जरूर लिखता हूँ। अब हमारे पास क्या है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ यही कंडीशन x2 बिकॉज मैं रिजल्ट लिखता हूँ x2 प्लस x1 नॉट इक्वल टू 0 फॉर नेचुरल नंबर के लिए x2 और x1 का एडिशन 0 नहीं हो सकता। तो दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल्स टू x1। अब चेक करो, कंडीशन प्रूव हो गई। हमने क्या लेट किया था, x1 और x2 सेट A से बिलोंग करता है, सेट A मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और शुरू क्या किया f of x1 इक्वल्स टू f of x2 इक्वल्स टू f of x1। तो प्रूव क्या कर दिया, x2 इक्वल्स टू x1 मतलब कि x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, f of x1 इक्वल्स टू x2 का मतलब f of x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। देयरफॉर फंक्शन fx इज 1 ये 1 मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब क्या प्रूव करना है हमने, ऑन टू की बात करता हूं, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑन टू। अब देखो, अब इसको मैं ऑन टू की बात कर रहा हूं, देखो फॉर ऑन टू, ये हमारा हो गया 1 1। अब क्या बात कर रहा हूं, ऑन टू के लिए। अब देखो चेक कर लो, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर। फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन क्या गिवन है, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। अगर हमारे पास ये x है, ये हमारा y है, ये फंक्शन है, तो क्या लिखते थे, fx इक्वल्स टू y, मतलब x जो ये x है वो कहाँ से आएगा, फर्स्ट सेट से, और अंडर द फंक्शन उसकी इमेज क्या बन रही है, y। अब यहाँ पे x यहाँ से आ रहा है और अंडर द फंक्शन f इसकी इमेज क्या बन रही है, x स्क्वायर, इसकी इमेज क्या बन रही है, x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इमेज क्या बनी है, x स्क्वायर। अगर देखो, अगर ये है, ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन चल रहा है हमारे पास। फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, अब मैं बात करता हूं, अगर x को 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 के लिए 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो 2 का क्या आ जाएगा, 4, 2 के लिए क्या आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है। अब देखो ये मैंने क्या लिखा, नेचुरल नंबर, दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट अगर मैं x को 3 पुट करता हूं, हमारा फंक्शन जो गिवन है fx को 3 पुट करता हूं तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9। 3 के लिए क्या आ रहा है हमारे पास, 9। 4 के लिए क्या आ जाएगा, 16। अरे भाई चेक करो कि 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, तो बाकी नेचुरल नंबर कहाँ पे, ये तो नेचुरल नंबर का सेट है। ऑन टू का मतलब कि जो हमारा बी सेट है, हमारा जो बी सेट, जो हमारा दूसरा सेट है हमारा, उसके सारे के सारे जो सेट होगा हमारे पास, उसके सारे एलिमेंट्स किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 3 किसी की इमेज ही नहीं है, 4 है, 5 6 7 8 किसी की इमेज ही नहीं बन रही,
तो डैट मीन्स ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। ऑन टू का मतलब मैं एक सिंपल लैंग्वेज में ऑन टू लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऑन टू का मतलब है कि जो हमारा जो बी सेट गिवन है, 1 1 का मतलब क्या था कि जो हमारा सारा का सारा पहला सेट गिवन है उसके सभी एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बननी चाहिए, यूनिक इमेज बननी चाहिए सारे के सारे एलिमेंट की दूसरे सेट में, ठीक है। और ऑन टू वर्किंग रूल ये है ऑन 1 1 का। अच्छा, अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू का वर्किंग रूल तो ये, बट बेसिकली बात की जाए तो बेसिकली क्या बोला था कि ऑन टू का मतलब है जो हमारा बी सेट है उसके सारे एलिमेंट्स, देखो ना, मैंने चलो ऐसा लिख दिया, पर ऐसे देखो 1 2 3 4 इमेज, 5 6 7 8 9, तो भैया ये बात सुनो कि 1 इज अ इमेज ऑफ 1, 2 किसी की इमेज नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से ही खत्म हो गया कि हमने क्या बोला था कि फॉर ऑल वाई, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, जो सभी के सभी वाई बी को बिलोंग करते हैं उनके लिए एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए सेट ए में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा रीजन लिखेंगे, छोटा सा देखो, गिवन fx equals to x square, therefore range हमारी क्या आ रही है, रेंज ये हमारी थी डोमेन, ठीक है। यहाँ से डोमेन और यहाँ से रेंज पता चल रही है, ठीक है। अगर मैं डोमेन की बात करूँ, डोमेन क्या है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, नेचुरल नंबर है ना डोमेन, देखो डोमेन है, बट उसकी इमेज क्या बनी है, एक्स स्क्वायर, तो रेंज क्या आ रही है, रेंज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन, दिस इज इक्वल्स टू 1 4 9 सो ऑन, दिस इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, ये रेंज नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है, क्योंकि उन्होंने दूसरा सेट क्या गिवन है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब है कि अगर दूसरा सेट नेचुरल नंबर है तो फिर उस नेचुरल नंबर सेट के सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 किसकी इमेज है, 1 की, 4 किसकी इमेज है, 2 की, 9 किसकी इमेज है, 3 की, 16 किसकी इमेज हो जाएगा, 4 की। सो देयरफॉर fx इज नॉट ऑन टू, तो इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन था 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। जो हमारा गिवन फंक्शन था 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। अब तो देखो यहीं से मैं एक स्टेटमेंट अ लिटिल बिट चेंज करूंगा, z to z कर देता हूं, फ्रॉम इंटीजर फैमिली टू इंटीजर फैमिली, ठीक है। तो चेक द फंक्शन फ्रॉम पहले नेचुरल नंबर था, अब इंटीजर टू इंटीजर। अब देखो, अब मैं ये नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इसको छोड़ दो पहले, इसके बाद x1 x2 belongs to integer family, such a type of x1 equals to f of x2, x1 square equals to x2 square, x2 minus x1 का square equals 0, x2 और x2 plus x1 equals 0। क्यों? क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी है और नेगेटिव भी है, सो दैट्स व्हाई मैं यही लिखूंगा। दिस इंप्लाइज दैट x2 equals to x1 आ गया और
x2 इक्वल्स टू माइनस x1। क्यों? क्योंकि देखो अगर इंटीजर 1 है तो -1 भी हो सकता है, 2 है तो -2 भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर x1 1 है तो x2 -1 हो सकता है, x1 2 है तो x2 -2 भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो दैट मीन्स इंटीजर फैमिली में कोई दो इंटीजर का जो एडिशन है वो 0 भी हो सकता है। नेचुरल नंबर फैमिली में भी ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो इसलिए हमने लास्ट में लिखा। तो अब देखो हमारी कंडीशन क्या थी कि f of x1 इक्वल्स टू f of x2 है, तो x1 इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? x2 के। यहाँ पे देखो x1 इक्वल्स टू x2, बट यहाँ पे क्या आ गया? x1 इक्वल्स टू x2 तो आ गया, बट यहाँ पे x1 इक्वल्स टू माइनस x2 आ गया। दो कंडीशन आ गई, यहाँ तो x1 इक्वल्स टू x2, यहाँ x1 इक्वल्स टू माइनस x2। सो फंक्शन इज नॉट 1 1। अगर यही कंडीशन बनती, अकेली यही बनती, तो फंक्शन क्या बोलते थे? 1 1। अब x1 x2 के भी इक्वल है, x1 माइनस x2 के भी इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। 1 1 मतलब नॉट इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ये तो इंजेक्टिव तो बना नहीं, अब बात क्या करते हैं? सब्जेक्टिव की। बात करेंगे किसकी? सब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो सब्जेक्टिव में अगर मैं यही ऑन टू की बात कर रहा हूँ सब्जेक्टिव की, अब इसकी डोमेन क्या है? ये तो इंटीजर फैमिली है, इसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और 0 भी है। अब देखो अगर मैं -3 -2 -1 0 1 2 3 सो यही सब, तो इसकी रेंज क्या आएगी? रेंज रेंज कैसे बदलेगी? रेंज क्या रहेगी? अब देखो अगर मैं बात करूं, ये हमारा इंटीजर फैमिली थी, ये भी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अब मैं देखो इमेज की बात कर रहा हूँ, 0 0 x को 0 पुट करता हूँ तो क्या आ रहा है? 0। x को 1 पुट करता हूँ तो क्या आ रहा है? 1। अगर x को -1 पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। चेक कर लो, x को 2 पुट करता हूँ तो क्या आ रहा है? 4। -2 पुट करता हूँ तब भी आ रहा है 4। 3 पुट करता हूँ तो क्या आ रहा है? 9। -3 पुट करता हूँ तब भी आ रहा है 9। तो सो ऑन चलता रहेगा। बट अब देखो डोमेन तो हो गया हमारा इंटीजर फैमिली, डोमेन तो सारी की सारी इंटीजर फैमिली है। डोमेन क्या है? हमारी इंटीजर फैमिली है। दिस इज इक्वल टू z, बट दिस इज नॉट इक्वल टू z। क्यों? चेक करो, 0 1 2 3 4 5 और नेगेटिव नंबर कहाँ पे गए? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करूं तो नेगेटिव आ जाए? बताइए। अब देखो ना, ये मैंने क्या बोला, -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। अब देखो 0 पुट किया तो उसकी वैल्यू 0 आ गई, 1 पुट किया उसकी इमेज क्या आ गई? 1 आ गई। -1 पुट किया तब भी इमेज क्या आ गई? 1 आ गई। 2 पुट किया उसकी इमेज क्या आ गई? 4 आ गई। -2 पुट किया 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 -3। चेक कर लो, 2 पुट किया तो क्या आ गया? 4। -2 पुट किया तब भी क्या आ गया? 4। 1 पुट किया तो 1 आ रहा था, -1 पुट किया तो तब भी 1 आ रहा था। अब ये चेक करो कि 3 पुट करूंगा तो 9 आ जाएगा, -3 पुट करूंगा तो 9 आएगा। बट ये क्या कहाँ गए? मैंने क्या बोला था कि ऑन टू के लिए जो बी सेट है उसके सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो ये जेड फैमिली को नहीं, ये जेड फैमिली नहीं है। इसमें ना ही नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं,
ना ही बाकी इंटीजर आ रहे हैं। सो फंक्शन इज नॉट ऑन, तो ये फंक्शन ऑन कभी नहीं है, therefore f is not on। सो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्यूब रूट की बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करूँ, चलो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूँ, नेचुरल नंबर और यहाँ पे क्यूब रूट, स्केयरिंग था ना, fx इक्वल्स टू x स्केयर था, अब क्या कर रहा हूँ, क्यूब x क्यूब। तो इसकी अब क्या चेक करेंगे, इसके बारे में चेक करेंगे हम कि इट इज 1 ऑन टू है या नहीं, 1 है ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, ठीक है। तो x1 का क्यूब इक्वल्स टू x2 के क्यूब के इक्वल। तो मैंने क्या बोला था कि अगर क्यूब की बात हो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x1 इक्वल्स टू x2, क्योंकि हमें क्यूब रूट में सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है, दो वैल्यूज नहीं मिलती। स्क्वायर रूट में हमें एक पॉजिटिव वैल्यू भी मिलती थी और नेगेटिव वैल्यू भी मिलती थी। दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x की भी दो वैल्यूज, एक पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2। बट x क्यूब इक्वल्स टू 8, तो x की एक ही वैल्यू मिलती थी, दैट इज 2, ना कि पॉजिटिव नेगेटिव। सो हम x1 इक्वल्स टू x2, तो देयरफॉर f इज 1 1। तो ये 1 1 तो हो गया, ये फंक्शन हमारा 1 1 है। अब ऑन टू की बात कर रहा हूँ, ऑन टू के लिए फिर से चेक कर लो। अब ऑन टू क्या है, ये देखो, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, चलो सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। अब देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, x क्यूब, x को 1 पुट करता हूँ तो 1 आ रहा है, अगर 2 पुट करता हूँ तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 पुट करता हूँ तो 8 आ रहा है। देखो 2 किसी की इमेज नहीं है, 3 भी किसी की इमेज नहीं, 4 भी किसी, दैट मीन्स ऑन टू की कंडीशन ही फॉल्स हो गई। ऑन टू क्या कहता था कि ये सभी के सभी एलिमेंट जो अगर नेचुरल नंबर सेट है तो सभी के सभी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्यों, क्या लिखेंगे, डोमेन, डोमेन तो हमारी आ रही है 1 2 3 4 सो ऑन, दिस इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। बट रेंज, रेंज क्या है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब सो ऑन। तो 1 क्यूब क्या था, 1 8 27 64 सो ऑन। दिस इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। और आई होप जो आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा और इसके बेसिस पे आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। इस लेक्चर को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस लेक्चर में कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई। थैंक यू।